एक प्रश्न है कि गुरु मंत्र के मानसिक जाप से क्या क्या फायदे हैं और गुरु मंत्र का मानसिक जाप कैसे करें। देखिए, मानसिक जाप है क्या? मानसिक जाप जप का एक माध्यम है जिसमें आप किसी प्रकार के दोषों से पृथक हो जाते हैं। किसी भी प्रकार के दोष मुझ पे लागू नहीं होंगे। एक ये समझ लो कि मैं किसी देश में घूम रहा हूँ, ठीक है। हर जगह लोग मुझसे पूछेंगे तुम्हारी आईडी कार्ड क्या है, तुम वीजा है कि नहीं, पासपोर्ट है कि नहीं। लेकिन एक कार्ड ऐसा मुझे दिया गया है कि यदि ये मेरे पास होगा तो मैं पूरी दुनिया में किसी भी देश में पैर रख सकता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का नियम लागू नहीं होगा। मैं ट्रेन से जाऊं, बस से जाऊं, फ्लाइट से जाऊं, किसी भी प्रकार का कोई नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। बस शर्त यह है कि वो कार्ड मुझे अपनी जेब में लेके घूमना होगा। उसी तरीके से गुरु मंत्र एक कार्ड है, वो आपके पास है तो आप पूरी दुनिया में कहीं कुछ भी कर सकते हो। किसी भी स्थिति में लेटे लेटे मंत्र जाप करो, बैठे बैठे करो। और होता क्या है कि मांत्रिक जाप में किसी प्रकार का जब दोष नहीं लगता तो हम इसे किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर करने की हमारी भी आदत नहीं होती। हम इसे कहीं ना कहीं, ये कहूँ मैं आपसे कि भूल जाते हैं। थोड़ी देर में आप 40 मिनट 45 मिनट जाप करोगे, उसके बाद आप भूल जाओगे, क्योंकि कोई ना कोई आपकी पत्नी, बच्चे, परिवार के लोग, दोस्त लोग, कॉल्स, फ़ोन कॉल्स इत्यादि पे आपका ध्यान बटेगा, ध्यान बट जाएगा। आप आधा घंटा भूले रहे, आधे घंटे बाद आपको फिर ध्यान आ गया। तो जब आपको ध्यान आ गया, आपने फिर शुरू कर दिया। दूसरी बात, रात को सोते समय मंत्र का जाप करते करते सो जाओ। सुबह उठते ही सबसे पहले मंत्र जाप कर दो, सिर्फ 2 मिनट, उतने में भी हो जाएगा। पूरी रात साधना में ही, मानसिक जाप में ही काउंट की जाएगी। तो सबसे उत्तम तरीका ये है। मानसिक जाप करने से एक बात तो ये रहती है कि जब आप भगवान का नाम किसी भी रूप में ले रहे होगे तो यानी कि आप कुछ बुरा काम तो नहीं कर रहे होगे। अगर मैं चुपचाप यहाँ बैठा हूँ तो हो सकता है मैं किसी के बारे में गलत सोच रहा हूँ, किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी को अपशब्द कह रहा हूँ, या मानसिक रूप से उसके चोरी करने के लिए ईर्ष्या इत्यादि चीज़ों से बंधा हूँ। लेकिन मैं यहाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये तो क्लियर है कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ और भगवान के में ही मेरा ध्यान लगा हुआ है। भौतिक गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम सारा दिन मंत्र जाप नहीं कर सकते। हमारा शरीर सवा पहर से ज़्यादा साधना करने के लिए आज के साधकों का अब स्थिर नहीं है। इस समय में कोई भी साधक जो बढ़िया साधक है, अच्छा साधक है, उसकी मंत्र जाप करने की क्षमता सवा पहर है। सवा पहर में अच्छे साधक का 3 घंटा 40 मिनट का लगभग समय, इतने में आदमी की कमर अच्छे से सीधी हो जाती है। उससे ज़्यादा बैठ पाने वाले कम लोग हैं, बहुत कम लोग। 10,000 में से 2-4 की बात नहीं करूँगा, बाकी सवा पहर के सब नीचे नीचे में है, सवा पहर बैठने की क्षमता नहीं। तो मानसिक जाप करना यहाँ से एक फायदेमंद होता है। इसके माध्यम से सिद्धि भी मिल जाती है। एक समय ऐसा आएगा कि आपके मंत्र जाप की संख्या 20 लाख, 25 लाख, 28 लाख हो जाएगी। यदि मैं कहता हूँ आपकी गुरु मंत्र में बीज अक्षर 5 हैं, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा 40 दिन बाद, 45 दिन बाद, जब वो मंत्र 5 लाख की संख्या में पूरा हो जाएगा। क्योंकि साधना की अपेक्षाकृत आपने ज़्यादा जाप किया। साधना में आप एक बार बैठोगे, एक बार में आपने 21 माला की, 51 माला की, मैक्सिमम उठ गए। लेकिन जब आप मानसिक जाप करोगे तो 5-5, 10-10 माला होती होती सुबह से शाम तक की बात करेंगे तो 150 माला हो जाएंगी। वो 150 माला हो जाएंगी तो 1.25 लाख का जाप आपका 10 दिन में, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आपका 5 लाख हो जाएगा 40 दिन, 45 दिन। कितना आप कर रहे हो ये आप पे निर्भर है, ये साधक के ऊपर निर्भर है। जब वो उसके बीज अक्षरों की संख्या को आप लाख मान लो, मतलब उसमें 6 अक्षर 6 लाख, 11 अक्षर 11 लाख, 24 अक्षर 24 लाख, ठीक है। एक अक्षर की कीमत, एक वर्ण की कीमत 1 लाख मान लो आप। तो अब उतना ही लाख आपको जाप पहुंचाना है। वो लाख उतने पे पहुंच गया। अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो, 3 महीने के अंदर आपका जाप 24 लाख पहुंच गया, तो आपको विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और ये उस मंत्र पे डिपेंड करता है कि वो क्या मंत्र है, क्या विशिष्ट सिद्धि देगा। लेकिन साबर मंत्रों का मानसिक जाप करने का विधान ऐसा नहीं मिलता। साबर मंत्रों का वाचिक जाप ही करना चाहिए। सिर्फ पौराणिक मंत्रों का आपको इस प्रकार का जाप करना चाहिए, या तांत्रोक्त मंत्रों का।